हाय गाइस एंड दिस इज़ सांचस व्लॉग। जैसा आप लोग को पता है और मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है, मेरी सब्सक्राइबर फैमिली। थैंक यू लॉट आप सबको बहुत बहुत। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मुझसे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप सीखो गाइस। और यहाँ पे आज मैं आपके साथ में हेलो आई मेकअप जो लुक होता है वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बेसिकली आप टेक्निक देखना कि मैं किस तरह से अपने ब्रशेस को हैंडल कर रही हूँ और कैसे अपनी आइज़ पे उसको मैं चला रही हूँ, रन कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूरोप कर्ल का आईब्रो जो जेल होता है वो लिया है और इसे मैं अपनी आईब्रोज़ पे लगा रही हूँ। और बेसिकली मैंने यहाँ पे जो ब्रश लिया है वो एक एंगल ब्रश है गाइस। और सबसे पहले आपको जब भी आईब्रोज़ करनी होती है तो आपको आउटलाइन पहले आईब्रोज़ की क्रिएट करनी चाहिए। स्टार्ट आप ऊपर की आईब्रो से भी कर सकते हो और आप चाहो तो स्टार्ट उसे नीचे की आईब्रो से भी कर सकते हो। देन आउटलाइन के बाद आपको अगर कोई शेप देना है तो आप शेप दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नेचुरल लगनी है अपनी आईब्रोज गाइस, तो आप नेचुरल सिर्फ उसको आउटलाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको उसमें फिलिंग करनी होती है गाइस। एंड सबसे लास्ट में जो आईब्रोज का आ, आप कह सकते हो जो इनर पार्ट होता है उसको आपको फिल अप करना है गाइस। और उसमें एक्चुअली में प्रोडक्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि आप सारा प्रोडक्ट आईब्रोज में पहले ही फिल कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ही लाइट पार्ट जो है वो आपके इनर आईब्रोज में लगता है, या आपकी आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट होती है उस पॉइंट पे लगता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है मैक का, और कंसीलर से मैं एक आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी और शार्प मेरी दिखें और क्लियर आउट हो जाए जितने भी फॉल आउट्स हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे यूरोप गर्ल का मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट ली है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है गाइस। और आप देखना यहाँ पे मैंने जो है लॉन्ग राउंड ब्रश लिया है, नॉट अ एयर ब्रश इट्स अ ब्रश। सो इसको आपको लेना है और आपको एक मीडियम शेड, आप कोई भी शेड ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो शेड मैंने लिया है आप उसे ही लेके ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं मीडियम ब्राउन शेड लेकर अपने जो क्रीज लाइन है उससे थोड़ा सा अबव जाके मैं यहाँ पे ब्रश को चला रही हूँ। आपको सिर्फ इसी तरह से ब्रश को चलाना है और एक क्रीज क्रिएट करनी है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ब्रश को टैप टैप करके टैप किया मैंने, और टैप करने के बाद मैंने ब्रश को जैसे स्वैप मोशन होता है ना उसमें उसे चलाया है गाइस। ठीक है, इससे मेरी एक क्रीज अच्छी सी बन जाएगी, फेक क्रीज बन जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी आईज जो है वो एक डाउनवर्ड आई है और थोड़ी सी ये हुडेड भी है गाइस। तो जब भी आपकी हुडेड आइज होती है तो बेसिकली आपको क्रीज से थोड़ा सा अबव जाना होता है और एक फेक क्रीज बनानी होती है। बट जब भी हम हेलो आई मेकअप करते हैं तो हम थोड़ा सा, अगर आपकी नॉर्मल आइज भी हैं तब भी आप जो है ऊपर जाके एक फेक क्रीज क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइट बेबी पिंक कलर ले रही हूँ और उसके बाद से मैं जस्ट जो मैंने ब्राउन शेड लगाया था उसके जस्ट ऊपर जाके उसे एक ट्रांजिशन दे रही हूँ, या उसे आप कह सकते हो कि मैं हल्का सा मिक्सिंग कर रही हूँ ब्राउन के साथ में, और उसे मैं अपने लगभग आईब्रो तक लेके जा रही हूँ। ठीक है, और ब्रश आपको स्वैप मोशन में ही चलाना होगा। इसके बाद यहाँ मैं एक थोड़ा सा मरून और आप पिंक के जो मिड का शेड होता है, या आप कह सकते हो एक जामुनी शेड मैं ले रही हूँ। और इसको सबसे पहले मैंने एक फ्लैट ब्रश पे लिया है, आप कह सकते हो एक पैक जो ब्रशेस होते हैं उस पे लिया है गाइस। ठीक है, तो इससे आपको पहले अपना इनर कॉर्नर सेट करना है। और हेलो आई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि मिड ऑफ लिड पर आपको जो है ये नहीं लगाना होता है जो डार्कर शेड होता है। मिड ऑफ लिड पे आप जो है कुछ ग्लिटरी, कुछ शाइनी, कुछ शिमरी या फिर कोई लाइटर शेड आप लगाते हो, और इनर और आउटर कॉर्नर में आप क्या करते हो, डार्कर शेड लगाते हो। हेलो आई का बेसिकली जो आप कह सकते हो कि हमारा जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम जब हेलो आई क्रिएट करते हैं तो इसी तरह से करते हैं गाइस। ठीक है, और इसके बाद मैंने इनर और आउटर कॉर्नर पे
शेड लगा लिया है डार्क का, और उसके बाद हम उससे थोड़ा सा लाइटर शेड गए हैं और एक ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ताकि जो है कलर की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर और ब्यूटीफुल दिखे और मेरी जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से शो हो। तो इस तरह से इसे मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद मैंने वही बेबी पिंक शेड जो था वो लिया और उसे अपने आउटर कॉर्नर पे मैं इस तरह से, आपको दिख रहा होगा मैं कैसे ब्रश को स्वैप मोशन में कर रही हूँ, जस्ट वैसे ही आपको इसे चलाना होगा। यहाँ पे गाइस मैं अपने इनर कॉर्नर को भी बेबी पिंक से सेट कर रही थी और उसके बाद हमने यहाँ पे मैक का कंसीलर ले लिया है अगेन, और यहाँ पे हेलो आई एक्चुअली में जो मैं आज लगा रही हूँ मैट ऑफ लिट पर, वो हल्का सा सिल्वर शेड जाएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पॉपअप होके दिखे, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे कंसीलर से सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसा नहीं भी करोगे, अगर आपको कोई गोल्डन शेड लेना है या आप कोई कॉपरिश शेड ले रहे हो तो आप ऐसा ना करें, आप सिंपली बीच में वो शेड लगा सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा पॉपअप शेड चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर मिड ऑफ लिड पे लगाने के बाद इस तरह से मैं उसे सेट कर रही हूँ। और जहाँ तक मुझे वो जो शिमर शेड है वो चाहिए उसको मैं सेट करूँगी, और उसके बाद मैंने पैक का प्राइमर लगाया था जस्ट कंसीलर के ऊपर, और अब मैं ये सिल्वर शेड लगा रही हूँ और मैं इसे अपने हैंड से ही लगा रही हूँ जैसा आपको दिख रहा होगा। तो बहुत आपको अच्छे से बारीकी के साथ करना है गाइस, तभी आपका जो लुक है हेलो आई का वो आएगा। और इस तरह से प्राइमर की वजह से, जो पैक का प्राइमर था उसकी वजह से बहुत अच्छे से उस पर वो स्टिक हो गया है। और इसके बाद मैं अगेन वो प्राइमर ले रही हूँ और मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी, स्मॉल फ्लैट ब्रश लेने वाली हूँ मैं, और उसमें मैं ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ जो कि वीबी का है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको ब्रश में उस प्राइमर को लेना है और फिर उसके बाद आपको उसको ग्लिटर या शिमर आप जो यूज़ करना चाहो उसमें आपको उसको डिप करना है, एंड आपको बहुत सावधानी के साथ उसको लगाना होगा जहाँ पे आपने वो सिल्वर जो शिमर था उसे लगाया है गाइस। तो इस तरह से मैं उसके ऊपर जैसे उसे लगा रही हूँ ताकि मेरे जो आईज़ का जो शेड है वो बहुत ब्यूटीफुल और पॉपअप होके दिखे। तो बेसिकली जो है यहाँ पे मैं मिड ऑफ लिड से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक नहीं जाना है, जब भी आप हेलो आई बनाते हैं आउटर कॉर्नर डार्क रहेगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आपको जो मैं आपको ये मेकअप बताती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए गाइस। और इसके बाद मैं बहुत ब्यूटीफुल आपको एक पर्पल स्मोकी आई लुक भी लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द, तो हम उसको भी सीखेंगे बहुत जल्दी गाइस। और इसके बाद जैसा आपने देखा होगा मैंने वो लॉन्ग ब्रश में वही जामुनी शेड लिया है और उसके बाद मैंने ट्रांजिशन क्रिएट किया था। इसके बाद मैं अपने आईब्रो बोन को फिर से एक शाइनिंग पॉइंट दे रही हूँ और अब मैं अपनी जो हमारा काजल पार्ट होता है, वाटर लाइन होती है, उसके जस्ट नीचे मैं जाकर जो मेरा बेबी पिंक शेड था उसे मैं पेंसिल ब्रश से लगा रही हूँ, ठीक है। और बीच में मिड ऑफ लिड पे मैं वही सिल्वर लगा रही हूँ जो मैं मिड ऑफ लिड के अबव पार्ट पे मैंने लगाया था। देन मैं एक डार्कर शेड ले रही हूँ, मीडियम डार्कर शेड है ये, और ये मैं पूरा इनर टू आउटर आईज पर जो आपकी लोअर लैश लाइन का पार्ट है वहाँ पे पूरा आपको कवर इसे करना होगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसके लिए आप एक पेंसिल ब्रश यूज़ कर सकते हो गाइस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ एंग्लॉट का। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया है और इसे सबसे पहले मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर को मैं एक, आप कह सकते हो एक पतली सी लाइन में बाहर तक लेके आ रही हूँ इनर कॉर्नर से, और उसके बाद मैं बहुत पतला सा एक लाइनर लगाने वाली हूँ क्योंकि हेलो आई में
अगर आप बहुत मोटा लाइनर लगा लोगे तो आपकी जो आईज़ जो आपका हेलो लुक आपने क्रिएट किया है वो दिखेगा नहीं गाइस, ठीक है। तो जब भी हम हेलो आई क्रिएट करते हैं तो हमारा लाइनर बहुत पतला होना चाहिए, जितना हो सके उतना पतला आपको लेके उसे चलना होगा। तो इस तरह से मैंने अपने जो लाइनर था उसे कंप्लीट कर रही हूँ एंगलॉट के जेल लाइनर से, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा और इस तरह से मैंने इसे अपनी आईज़ पे सेट कर लिया है। थोड़ा-सा आज मैं हेलो आई में एक ड्रामेटिक लुक भी देने वाली हूँ, अभी आपको पता चलेगा कैसे। और इसके बाद मैंने एंगलॉट का वही जेल लाइनर लिया है और अपनी आँखों में जो वाटर लाइन एरिया है जहाँ पे काजल लगाते हैं, उस पार्ट पे मैं उसे लगा रही हूँ। इस तरह से आपको दिख रहा होगा और वहीं से लास्ट जब पार्ट पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ से आपको सिंपली उस काजल को खींचना है और एक विंग बनानी है। आप चाहो तो इस विंग पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको बहुत ड्रामेटिक नहीं करना है, बट मुझे थोड़ा ड्रामेटिक लुक चाहिए तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा-सा स्मच कर रही हूँ पेंसिल जो ब्रश था उसकी हेल्प से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा और जहाँ पे भी मुझे एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो मैं अपने हैंड का भी यूज़ कर रही हूँ कि हैंड से बहुत अच्छी एक ब्लेंडिंग आ जाती है। तो इस वजह से मैं हैंड का भी यूज़ कर रही हूँ, तो एक ड्रामेटिक सा लुक मुझे चाहिए साथ में हेलो आई के, तो मैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह का लुक आप वेस्टर्न ड्रेसेस पे कर सकते हो या गाउन अगर आप पहनते हो उस पे कर सकते हो, या आपको कोई बहुत प्यारा सेक्सी सा लुक देना हो गाइस, तब भी आप इस तरह से एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन कंसीलर ले रही हूँ और कंसीलर को जस्ट देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने वो काजल पार्ट क्रिएट किया था, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे मैं उसे लगा रही हूँ। जो विंग मैंने निकाली है उसके जस्ट नीचे लगा रही हूँ, तो एक ड्रामेटिक सा लुक आपको दिख रहा होगा, तो उसे एज इट इज़ रहने देना है। और इसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे पहले कंसीलर लगाऊंगी और उसको थोड़ा-सा मैं, आप कह सकते हो थोड़ा-सा लाइट टोन करने के बाद मैं उस पे बहुत लाइट सा शिमर लगाने वाली हूँ, ताकि इनर कॉर्नर पे एक ब्यूटीफुल सी शाइन आ सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी आई को एक ड्रामेटिक और ब्यूटीफुल लुक देती हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ पे सिल्वर शिमर जो मैंने अपनी आईब्रो बोन पे और अपनी आईलिड पे लगाया था, उसे ही जस्ट मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। बहुत थोड़ा सा आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है। तो बहुत पतला ब्रश आपको यूज़ करना है इसके लिए। और अब हम मस्कारे की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं अपने लोअर लैश लाइन पे मस्कारे को बहुत अच्छे से फिल अप करने वाली हूँ। और आपका जो मस्कारा है आपको एक्चुअली में आपको जितने भी आपके हेयर्स हैं उस पे एक-एक करके आप चलाओ ना तो बहुत अच्छे से आपका मस्कारा लगता है, ठीक है? और आपको काजल की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। अब हम यहाँ पर अ, लगाने वाले हैं आईलैशेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आईलैश आपके पास जिस भी कंपनी का हो, आपको अपनी आईज़ को पहले ना आपको उसकी साइज़ एक बार आपको चेक करनी है। अगर वो बड़ा है तो आपको उसे कट कर लेना है। मैंने उसे कट कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक स्टिक जेल आता है लाइनर के लिए, वो यूज़ किया है। मैंने वाइट नहीं यूज़ किया था। और थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए तब उसे मैंने अपनी आईज़ पे लगा लिया है। थोड़ा-सा टाइम दें उसे सूखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी आपने चाहे कितना भी ब्यूटीफुल लाइनर लगाया हो, जब आप लास्ट में जो है ना लैशेस लगाते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि लैशेस की वजह से आपका जो लाइनर है, कई बार वो दिखता नहीं है, वो छुप जाता है। तो आपको एक बार और अपने जो लाइनर पार्ट है ना उसे उसको कवर अप फिर से करना होगा अपनी लैशेस को, ताकि ताकि आपका जो लाइनर है ना वो बिल्कुल सीधा दिखे। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसा कर रही हूँ और उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ। तो ये रहा मेरा ओवरऑल लुक गाइस। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट स्मोकी आई लुक गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।